हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। हम सॉल्व कर रहे हैं ब्लैक बुक और ये है हमारा लिमिट चैप्टर का पार्ट नंबर 3 और आज हम सॉल्व करने वाले हैं 8 सवाल जो कि आपके सामने हैं। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा इन सवालों को सॉल्यूशन देखने से पहले। और चलिए अब फटाफट सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट x टेंड्स टू i माइनस e की पावर gif नहीं सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे i क्या है कि इंटीजर है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका तो ये हो सकता है कि एक बेसिक सा एक सिंपल सा तरीका आप ये सोच सकते हैं। इन्होंने i को इंटीजर बोला है तो आप एक काम करो, लिमिट x टेंड्स टू कोई 1 ले लो, है ना, 1 ले सकते हैं ना अपन। और ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट की जगह, ये आपको तो पता ही होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू कितना देता है, x देता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट को मैं क्या लिख दूंगा, x माइनस जी आई एफ। ठीक है, तो इधर आ जाएगा x माइनस जी आई एफ एक्स और यहाँ आ जाएगा -1 अपॉन x माइनस जी आई एफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप सोचो 1 माइनस यानी कि 1 के लेफ्ट साइड पे, 1 के लेफ्ट साइड में है तो मतलब 1 से छोटा नंबर, 1 से छोटा नंबर होना मतलब जी आई एफ क्या देगा, 0 दे देगा। तो जहां जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है वहां वहां क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ये हो जाएगा e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और x की जगह 1 रख दो। तो ये कितना आ जाएगा, e की पावर 1 माइनस 2। आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। और अगर आपको इसे चालाकी नहीं करनी है, अगर सीधे तरीके से सोचना है अगर अपने को, तो आप इसको ऐसे देखो कि आपको आई एक इंटीजर है, ठीक है, और उसको आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो। आई एक इंटीजर है, उसको आप यहां से अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा आपका, x तो i हो जाएगा, और जी आई एफ क्या होगा, मतलब i से छोटा होगा, मतलब i के इस साइड है ना अपन, यानी कि अपने को क्या देगा, i माइनस 1 नंबर देगा वो, करेक्ट। और जब मैं आई माइनस वन करूंगा तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, है ना। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो ऐसे भी सोच सकते थे। ये थोड़ा सा तरीका क्या है, दूसरा जो मेथड मैंने एक्सप्लेन किया ये थोड़ा सीधा तरीका है और थोड़ा सा दिमाग वाला तरीका है। हालांकि ब्लैक बुक करते हो दिमाग तो वाला तरीका तो लगाना ही चाहिए अपने को, लेकिन ये सस्ता तरीका भी है अपने पास। चलो अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर 11x माइनस 7x की पावर 1/3x। ओके, तो यहाँ क्या किया जाए, ये कुछ इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म जैसा लग रहा है मुझे। तो एक काम करते हैं, अपन लॉग लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। ln l इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/3x और यहाँ आ जाएगा e की पावर 11x माइनस 7x। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो ये कैसी फॉर्म हो गई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में बदल चुके हैं अपने सवाल को अपन। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनते ही एल हॉपिटल रूल की याद आने लग गई होगी आपको। तो आओ लगा दें, तो ओके, यहाँ पे एल एन लॉग लिखना भूल गए अपन। तो यहाँ 1 अपॉन ई की पावर 11x माइनस 7x, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 11 इंटू ई की पावर 11x माइनस 7 और यहाँ आ जाएगा 3। इस 3 को तो एक काम करते हैं अपन बाहर ही बुला लेते हैं, करेक्ट। अंदर बैठ के क्या करेगा, इसको कोई काम ही नहीं है, तो बाहर बुला लिया। और अगर आप इसकी फॉर्म चेक करोगे अभी भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो उसके लिए एक बार फिर से एल हॉपिटल रूल लगा दें। तो एक बार और लगाऊंगा तो मुझे आएगा 121 ई की पावर 11x और यहाँ आ जाएगा ई की पावर 11x माइनस 7। ई की पावर 11x को कॉमन निकाल के मैं काट देता हूँ, तो यहाँ मुझे मिलेगा 1/3 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 121 अपॉन 1 माइनस 7 ई की पावर माइनस 11x। और जब ऐसा मैं करता हूं तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 121, अच्छा यहाँ पे 11 भी आएगा, देखो कितनी कैलकुलेशन मिस्टेक। तो यहाँ 11 आएगा, 121 अपॉन 11 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 11/3। क्या 11/3 इसका आंसर है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है। ये किसकी वैल्यू है, ये एल एन एल इक्वल 11/3 आया है। इन्होंने चालाकी करी है क्वेश्चन वाले ने, देखो कितनी चाल चली। वो चाहता था कि आप सब कुछ करके भी क्वेश्चन का आंसर गलत करके आओ, ये नहीं है, एल एन एल की वैल्यू है ये। तो एल इक्वल टू कितना आएगा, ई की पावर 11/3। ठीक है, तो सावधानी से करना है, गलती लास्ट में भी हो सकती है। चलो अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 15, दिखने में तो बड़ा गंदा सा लग रहा है, लेकिन आओ इसको देखते हैं क्या चीज है। तो अगर मैं इसको देखूं सबसे पहले तो इस पे ध्यान जा रहा है क्योंकि इसी कारण सबसे गंदा लग रहा है। अगर मैं इस पे नजर डालूं तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये लिखा है NC0 प्लस NC1 x प्लस एक्स स्क्वायर
अपॉन 1 माइनस 2x प्लस nc2 x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और इस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, और इसको देख के मुझे कुछ ऐसा ध्यान आता है कि 1 प्लस अल्फा की पावर n कितना होता है, nc0 प्लस nc1 अल्फा प्लस nc2 अल्फा स्क्वायर। ऐसा नहीं लग रहा है ये? तो मतलब मैं इस पूरे खेल को, इस पूरे सीरीज को लिख दूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x की पावर कितना लिखोगे, n। सही है, क्योंकि ये n तक जा रहा है ना सम। और इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x का होल की पावर n। तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर n अपॉन 1 माइनस 2x की पावर n। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने ऑलरेडी आपको एक 1 माइनस 2x की पावर n गिवन है, तो उसका इस्तेमाल करके यहां से इस टर्म को हम सफाया कर सकेंगे। तो मान लेते अपन ने काट लिया, ठीक है, तो अपने पास कितना बचेगा, यहां बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर n अपॉन x बच गया। अब इसकी फॉर्म अगर आप देखोगे तो ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है, और जब भी 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बनती है तो अपन क्या करते हैं, e की पावर लगाते हैं। यहां लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखोगे, n बाय एक्स नीचे आ जाएगा, और अंदर क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के अंदर एक -1 कर दोगे, तो ये और ये कट जाएगा, x बाहर आके कट जाएगा, कॉमन निकल के एक है ना, तो ये यहां से एक x कॉमन आएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, x की वैल्यू 0 रखो, e की पावर कितना आ जाएगा, -n, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। For a certain value of c, this limit is finite and non-zero, then the value of limit is, हमें लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और बोल रहे किसी c के लिए फाइनाइट वैल्यू देता है। तो जब भी आपके पास ऐसे इन्फिनिटी पे लिमिट की बात हो रही होती है तो आप क्या करते हैं, कुछ कॉमन निकालते हैं। तो भाई वही अपना प्रोसीजर फॉलो करते हैं और कॉमन निकालते हैं x की पावर 5 को। जब मैं x की पावर 5 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ आएगा 5c, और अंदर बचेगा 1 प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 5, करेक्ट। और यहाँ एक x आ जाएगा, पूरा बाहर निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x बाहर निकाल लिया, यहाँ बच गया x की पावर 5c माइनस 1, ठीक है, 1 प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 5, करेक्ट। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, अगर मैं 5c माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 लेता हूं तो मेरी ये लिमिट है ना, ये इन्फिनिटी भाग जाएगी, ठीक है। और अगर मैं 5c माइनस 1 को लेस देन 0 लेता हूं तो ये लिमिट मेरी माइनस इन्फिनिटी भाग जाएगी। बट क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है कि फाइनाइट वैल्यू लेनी है, तो फाइनाइट वैल्यू कब आएगी कि 5c माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि c की वैल्यू कितनी हो जाए, 1/5 हो जाए, करेक्ट। तो अब आओ, c की वैल्यू अपने को पता लग चुकी है, तो x टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहाँ x है और 5c, अच्छा यहाँ का c तो अपन भूल ही गए, ठीक है, और ये -1 भी भूल गए अपन, ठीक है। तो अब यहाँ पे c की जगह क्या आ गया, 1/5 आ गया। तो अब 1/5 पावर में देखते हैं आपके दिमाग में क्या आएगी, बीटी, बाइनोमियल थ्योरम। तो लगा दो भाई बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1/5 7 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 5 माइनस 1, ये 1 यहाँ से कट जाएगा, ये x इसको काट देगा, ठीक है, यहाँ पे 0 बना लेगा, इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे कितना आएगा 7/5 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी, और आगे भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये सब के सब 0 हो जाएंगे। यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 7/5। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। Question number 17. The number of non-negative integrals values of n for which this limit is equal to 0. Okay, very nice. तो इस क्वेश्चन को देखते ही मेरी नजर जा रही है cos x माइनस 1 पे, और इसको देखते ही मेरे को दिमाग में जो फॉर्मूला दिमाग में याद आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, ये फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है। ओके, तो लेट अस ट्राई टू रेप्लिकेट इट। तो अगर मैं यहाँ पे रेप्लिकेट करना चाहता हूँ तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से 1, यहाँ से काम करता हूँ, माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है, और वो इसको थमा देता हूँ, भाई तू रख ले, हम तो नहीं रख रहे माइनस, 1 माइनस कॉस एक्स, और इसको जरूरत किसकी, एक्स स्क्वायर की जरूरत है, तो भाई इस एक्स की पावर इनको बोलेंगे भैया प्लीज 2x हमको दे दो प्लीज, थोड़ी जरूरत है, तो लो 2x इनको मिल गया, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2x मिल गया, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा e की पावर x माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स की पावर n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया।
अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं कि कितने जीरो के बराबर हो, अब करते हैं इन्वेस्टिगेशन। भाई ये तो 1/2 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। बची इस वाले हिस्से की बारी, तो हम चाहते हैं कि लिमिट जीरो के बराबर हो। तो अगर मैं n की वैल्यू जीरो लेता हूं, तो ये जीरो लेती क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस कॉस एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और आप x की वैल्यू बिंदास जीरो रखो, आपको जीरो मिल जाएगा। अगर आप n की वैल्यू वन रखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, पावर वन आ जाएगा, फिर भी जीरो आ जाएगा। अगर आप टू रखोगे, टू रखते ये गायब हो जाएगा, ये वन माइनस वन हो जाएगा, फिर भी जीरो हो जाएगा। अगर आप n की वैल्यू थ्री रखते हो तो क्या होगा, n की वैल्यू थ्री रखोगे तो e की पावर x माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स बचेगा। ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। और अगर आप LH रूल से फटाफट चेक करोगे तो e की पावर x प्लस साइन एक्स बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे x की वैल्यू जीरो रखने पर आपको मिल जाएगा वन, और यहाँ से 1/2, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2, यानी कि आप 3 नहीं ले सकते हो। मतलब खेल खत्म हो चुका है। तो कितनी वैल्यूज आई आपके पास, 3 वैल्यूज आई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो फटाफट अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। ओके, अच्छा बच्चा बच्चा जानता है कि ये लिमिट कितनी होती है, वन होती है, रखना नहीं है अभी, बात कर रहे हैं, वन होती है। और cos x की जगह जीरो रखने में क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन माइनस वन, यानी कि इन्फिनिटी, वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। अच्छा जी, वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनते ही तो अपन क्या करते हैं, e की पावर चढ़ा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, और पावर को बुला लेंगे नीचे, वन माइनस कॉस एक्स, और साइन एक्स अपॉन एक्स क्या कर देंगे, माइनस वन कर देंगे। बहुत अच्छा। अब क्या किया जा सकता है, यहाँ पे गाड़ी थोड़ी सी फंसी फंसी सी लग रही है मुझको। तो हाँ, वन माइनस कोस एक्स को देखते ही मुझे दिमाग में कौन आ रहा है, एक्स स्क्वायर। ले भाई एक्स स्क्वायर लगा देता हूँ सबसे पहले, तो इसका मामला सेट करो। ठीक है, कर दिया। ओके, अब आगे क्या करें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, वन अपॉन वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां अपने पास आ जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। ओके, तो अब क्या किया जा सकता है यहाँ पे, अच्छा एक काम कर सकते हैं अपन, दो तरीके हैं यहाँ से जाने के। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप साइन एक्स को एक्सपेंशन लगा दो। साइन एक्स के ऊपर क्या करो, एक्सपेंशन लगाओ, एक्स एक्स कट जाएगा, फिर एक्स क्यूब भी कट जाएगा, और आपका आंसर बहुत स्मूथली आ जाएगा। बट यहाँ पे LH रूल भी लगाया जा सकता है, क्योंकि देखो ये वाला पोर्शन, सिर्फ इतने पोर्शन में अगर मैं लगाना चाहूँ LH रूल, ठीक है, अगर इसको मान लो, कुछ लोगों को हो सकता है बुरा लग जाए कि भाई इस पे क्यों नहीं लगा रहे हो, क्योंकि वहां पे दिक्कत आ रही है। एक बार अगर दोनों मेथड से दिखाता हूँ, तो अगर मैं साइन एक्स एक्सपेंशन करता हूँ, तो देखो कितना हो जाएगा, साइन एक्स एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, फिर ये एक्स क्यूब कट जाएगा, यहाँ से -1/3 बचेगा, ठीक है, -1/3 फैक्टोरियल बचेगा, और ये 1/2 होता ही है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू -1/3 फैक्टोरियल, तो -1/3 आपका आंसर आ जाएगा, e की पावर -1/3। तो आपको ऑप्शन करेक्ट कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। मेथड 2 जो मैं कहना चाह रहा हूं ये है कि इतने से हिस्से पे LH रूल लगाओ, तो ये कितना हो जाएगा, cos x -1 अपॉन 3x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी कितना है देखो, यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, ये टर्म यहाँ से कट जाएगा, -1 बचेगा, तो -1/3 e की पावर -1/3, सेम आंसर आ जाएगा। तो आप किसी भी रास्ते से जा सकते हो जहां से आपको अच्छा लगे। चलो अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट। ओके, रूट देखते ही मन में आगे रैशनलाइजेशन करनी है कहानी में। आगे क्या बोल रहा है, k की वैल्यू 2 से बड़ी है, और इसकी वैल्यू बतानी है, मतलब पहले a और b की वैल्यू निकलेगी, उसी के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा कुल मिला के। तो सबसे पहले भिड़ते ही भाई रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका रैशनलाइजेशन करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस ए एक्स प्लस बी। मैंने रैशनलाइजेशन कर दिया, एक स्टेप को स्किप कर दिया, थोड़ा सा दिमाग में भी चलाएंगे अपन कहानी, तो अपना समय बचता है, ठीक है। ओके, और इन्फिनिटी जा रही है, तो भाई साफ सी बात है, एक्स को कॉमन निकालना चाहोगे, एक्स स्क्वायर को, तो यहां से भी निकाल लो, यहां से भी निकाल लो। उससे पहले काम करते हैं, ब्रैकेट को खोल के सबको इकट्ठा करते हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में जब ए और बी निकालने होते हैं, तो इकट्ठा करने में बहुत फायदा होता है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2aXb, और अपॉन जो नीचे वो है वो सेम ही रहेगा, उसको दोबारा नहीं लिख रहा मैं, एक बार लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। मैं इकट्ठा कर लेता हूँ इनको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वन माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स,
और यहाँ आएगा 1 प्लस 2ab और यहाँ आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर। ओके, और नीचे भी है कुछ टर्म अपने पास, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ पूरे में से तो ये कितना आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाले काटता हूँ। बट अगर आप देखेंगे तो नीचे से देखो, अपन सिर्फ एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने जाओगे निकलेगा ही नहीं। नीचे वाला टर्म क्या है, सिर्फ एक्स ही दे सकता है आपको ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि यहां से एक्स आएगा और यहां से भी एक्स ही आएगा। तो ऊपर से भी एक बार एक्स ही निकाल लेता हूं, मैं एक्स कॉमन निकाले काट देता हूं। तो ये आएगा एक्स इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2ab प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। और नीचे कितना बच जाएगा आपके पास, यहां बच जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी बाई एक्स। सही है, बहुत बढ़िया। और अब ध्यान दो क्वेश्चन पे देखो। अब आपको पता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और जो कि 0 के बराबर है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करवानी है तो भाई इस टर्म को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर x ऐसे बैठा रहेगा तो खेल खराब करेगा। तो यानी कि 1 माइनस ए स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, यानी कि a को क्या होना पड़ेगा, प्लस माइनस 1 होना पड़ेगा। बट यहां पे भी एक दिक्कत है, अगर आप a को -1 लेते हो तो देखो ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा जब इन्फिनिटी जाएगा, तो यहां से 1 बचेगा। और आप इसको -1 ले लोगे, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर -1 ले तो 1 -1 फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म, यानी कि आप a को -1 भी नहीं ले सकते, आपको a को 1 ही लेना पड़ेगा। अब रखो भाई, अब ये पता है कि आपको ये वाला पोर्शन तो हो चुका है 0, अब इसमें इन्फिनिटी रखोगे तो आपके पास कितना बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो कितना बचेगा आपके पास, यहां से बचेगा -1 प्लस 2ab यहां से बचेगा, और नीचे से कितना बचेगा आपके पास, 1 प्लस ए बच जाएगा, 1 प्लस ए बराबर 0। तो इसको तो राइट साइड में बेच के खत्म कर दो, तो यहां से b की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, a की वैल्यू 1 रखूंगा, b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। बहुत बढ़िया। बट अपने को b की वैल्यू नहीं पूछी, अपने को इस लिमिट की वैल्यू निकालने को बोला है क्वेश्चन वाले ने। तो आओ इसके अंदर रखते हैं अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और एक काम करता हूं, सेक को ना मैं कॉस में बदल लेता हूं, क्योंकि सेक में पिक्चर अच्छी नहीं लगती, कॉस में करते हैं तो ज्यादा समझ में आती है कहानी। तो इसको कर लेता हूं 1 अपॉन कॉस, यहां आपके पास आ जाएगा, ये k फैक्टोरियल है, सॉरी ठीक है टाइपो हो गया यहाँ पे, तो ये है k फैक्टोरियल पाई अपॉन -1/2, और होल की पावर कितना है, 2n है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और k की वैल्यू कितनी बोली है, 2 से बड़ी बोली है। अब यानी कि k की वैल्यू 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, मतलब 2 का फैक्टर हमेशा आएगा, यानी कि ये 2 तो हट जाएगा, और यहां पे क्या चलेगा, यहां पे आएंगे 1 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई, मतलब ऐसे नंबर्स आने वाले हैं। यानी कि ये जो है ना, हमेशा आपको क्या देगा, -1 या 1 देने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात, -1 या 1 देने वाला है। और ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि भाई 1 की पावर इंफिनिटी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, बट यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है, थोड़ा सा आप ध्यान दो। यहां पे अगर आप देखोगे तो लिमिट तो ऊपर लगी हुई है पावर सिर्फ, नीचे तो एग्जैक्ट 1 और -1 बनेगा। क्यों भाई, क्योंकि देखो ना कॉस k फैक्टोरियल है यहाँ पे, मतलब कॉस k पाई समझ लो, k फैक्टोरियल को खड्डे में डालो, कॉस k पाई है और k कोई इंटीजर है, तो डेफिनेटली 1 और -1 ही होंगे। और उसके ऊपर अपने स्क्वायर लगा दिया, मतलब 1 की पावर n है, एग्जैक्ट 1 है, टेंडिंग 1 नहीं है इस बार अपने पास, एग्जैक्ट 1 है, टेंडिंग 1 नहीं है। तो दैट मीन्स कि ये 1 की पावर n होगा, यानी कि 1 देगा, और 1 किसके बराबर था अपना, a के बराबर था। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, अब आखिरी सवाल पे आ जाते हैं अपने इस वीडियो के, आज की वीडियो के। इफ f इज अ पॉजिटिव फंक्शन सच दैट एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स दिया, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन बोलना चाह रहा है, और पीरियोडिक बोला है, तो इसका मतलब ये गंदी से दिखने वाला प्रश्न जो है, जो आपको देख के लगेगा हमें छोड़ देना चाहिए। अब देखो कैसे, इतना मतलब लल्लू सवाल है ना, लल्लू लाल एकदम ही सवाल। तो यहाँ पे n है, एफ एक्स प्लस टी को मैं लिखूंगा एफ एक्स, यहाँ आएगा 2fx, और ये ऐसे चलेगा और ये आ जाएगा nfx, ठीक है। सेम नीचे काम करो, यहाँ fx प्लस 4fx प्लस n स्क्वायर fx, सही है। अब क्या करना है, fx कॉमन निकाले काट दो, fx में कॉमन निकाले काटूंगा तो यहां आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n 1 प्लस 2 प्लस
से लेके n तक, और यहाँ आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक। तो ये ओवरऑल किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू ऊपर का सम किसके बराबर, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, और नीचे वाला किसके बराबर होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। तो ये तो बाई 3 से कट गया, ये n कट गया, ये कट गया। अपने पास कितना बचेगा यहाँ पे, लिमिट यहाँ 3 बाहर रख लेता हूं मैं, और यहाँ बचेगा अपने पास n अपॉन 2n प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कितना हो जाएगा, 3/2 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन देख के मजा आया होगा, ठीक है, और समझ में भी आ रहे होंगे सॉल्यूशंस, और मैं ये उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे होंगे, क्योंकि देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा सवाल लाने की कम से कम समय में, ठीक है। और क्योंकि पहली वीडियो आपने देखा होगा 22-23 मिनट की थी, उसमें हमने 5 या 6 सवाल किए थे, और आज हमने 8 सवाल किए, वो भी 20 मिनट के अंदर अंदर। तो हम अपनी स्पीड भी बढ़ा रहे हैं, नंबर क्वेश्चन भी बढ़ा रहे हैं, तो आपका साथ चाहिए, थोड़ा आप भी जोर लगा के कीजिए, तो बढ़िया से IIT फोड़ेंगे, मजा आएगा। बाय बाय।